क्या है, बहुत ओवर स्पीड है तो दिक्कत है, और बहुत स्लो है तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि हमारे शरीर में जो ये ब्रेन है ना, गले से नीचे वाला जितना पार्ट इसको सारा कॉपरेट करके रखा है ब्रेन। अब ब्रेन तभी वर्क करेगा जब इसको प्रॉपर ऊर्जा मिलता है। वो ऊर्जा मिलता है कहाँ से? जब हम भोजन करते हैं, भोजन रस में परिवर्तित होता है, और वो भोजन जो है रस में मिलने के बाद वो ब्लड में मिक्स होगा, उसमें ऊर्जा बनेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? यहाँ वो ऐसा जगह है जहाँ हवा नहीं है। हवा में क्या मिक्स है? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को फिल्टर करने के लिए प्रकृति हमारे चेस्ट को बनाया। इसके अंदर क्या है? लंग्स। लंग्स का काम है जो नाक और मुंह से आप हवा खींचते हैं अपने अंदर और वापस फिर बाहर करते हैं। और वो जो जानकारी हम लोग पढ़ाई लिखाई की उन्हें सुने हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कहाँ से छोड़ते हैं? किसी से पूछे, खाली जानते हैं कि मानव क्या छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कहाँ से? पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से? पता ही तो बताया इस तक। हम लोग हर क्षण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हर क्षण ऑक्सीजन ले रहे हैं। कैसे? जैसे इस वातावरण से हवा को अपने अंदर खींचे तो पहले क्या आया? शुद्ध ऑक्सीजन, और बाकी हवा में जो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा गैस वगैरह, कभी कभी आप लोग देखें डस्ट वगैरह सब एरिया में डस्ट जब होता है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे चल जाइए, थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक। डस्ट जहाँ या गैस कहीं निकल जाता है वातावरण में, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है, वहाँ सांस लेने में दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि वातावरण में और भी कंपोनेंट ऐड हो गया। जो डस्ट है जो नाक के पास जा रहा है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लंग्स को तकलीफ हो रहा है उसको फिल्टर होने में। तो आप क्या बोलते हैं? सांस लेने में यहाँ दिक्कत हो रहा है। क्या है? बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है। ये कोई गाड़ी का कभी कभी धुआं निकल जाता है, कितना स्मेल करता है, ये कौन पता कर पा रहा है? ना ब्रेन। और जैसे नाक के पास गया उसका स्मेल पता चल जाता है कि ये स्मेल हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं है, तो ब्रेन को सिग्नल देता है तुरंत, भाई इधर से थोड़ा सा अपना मूवमेंट चेंज करो। हम करते भी, नाक दबा लेते हैं। क्यों दबा रहे थे? ब्रेन दे रहा है सिग्नल हमको कि भाई इस तरह के हमारे शरीर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हम तंबाकू सेवन में क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती डाल रहे हैं, क्योंकि हम ब्रेन कह रहा है कि ये गलत है, फिर भी हम डाल रहे हैं। हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए थोड़ा बहुत एडवाइस के लिए बताया गया कि हम लोग तंबाकू में, ठीक है, देखिए अक्सर जो भी हम नशीला पदार्थ सेवन कर रहे हैं, जो रियलिटी हम आपको बता रहे हैं, अगर विदाउट फैक्ट का बात बोले तो समझ में आए। अगर हम लोग कोई भी सेवन कर रहे हैं, अक्सर हम दूसरे को दिखाने के लिए कि सामने वाला देख, क्योंकि आपको और मेरे से और हमसे आपको इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। इससे कोई भी वस्तु या कोई भी सामान स्वस्थ है तभी आप यहाँ हैं, और हर चीज़ों का, हर समय का, हर पल का आनंद ले पा रहे हैं। किससे? शरीर। शरीर में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाएगा, ना आपको घर वाले आपके वैल्यू देंगे, ना बाहर वाले, ना आप रुपए पैसे कमा पाएंगे। क्योंकि शरीर सही है तभी तो आप रुपए पैसे कमा रहे, बाकी जीवन आप चला पा रहे हैं। आपको और हमको, हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। ये सब बातें तो ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ होगा, आप सहयोग करेंगे तो किसी का जीवन बच सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को इस तरह का सहयोग करना है। क्योंकि आप किसी का सहायता करते हैं, आने वाला समय में आपके साथ कोई इस तरह का समस्या होगा तो लोग जागरूक होगा। बाय द वे मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी का जीवन बचा देता है तो हम उसका चर्चा ही करते हैं ना, वो व्यक्ति नहीं होता शायद उसका जीवन नहीं बच पाता। उससे हम लोग क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि भाई आने वाला समय हमारे साथ अगर कोई व्यक्ति होगा हम जरूर इस तरह का सहायता करके किसी का जीवन बचा सकते। इसमें होता क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का किसी कारणवश बेहोशी की अवस्थाओं में हो जाता है, आप उसके पास जाके क्या करते हैं? चेक करते हैं सांस चल रहा है कि उसके जाके पास में हिलाते हैं, डुलाते हैं। अगर सांस वगैरह चल रहा है तो आपके माइंड में क्या? हॉस्पिटल में यही माइंड में आता है। एक ही माइंड में आएगा, अगर व्यक्ति कुछ नहीं बता पा रहा है तो हॉस्पिटल ले जाए, अगर बता पा रहा है समझ में आ रहा है कि इसका पैर कट गया, हाथ कट गया, सर फट गया, तो क्लियर दिख रहा है, और व्यक्ति भी बताता है जल्दी ले जाओ, दर्द से ब्लडिंग हो रहा है। इन सब चीज़ों में तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन व्यक्ति बेहोश है तो कुछ बता पा रहा है? कुछ नहीं, अनुमान लगा रहे, सांस चल रहा है, वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल वाला शायद बता ले, इसका कोई 100% कोई सिक्योर नहीं है कि बचा ही लेगा। अगर व्यक्ति बेहोश है तो वो आप जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको, अक्सर आप केसेस में देखें सीरियस, अब आपको बता देते हैं सीरियस कौन लोग हैं, आपके और मेरे नज़र में हो जाता है। आपको क्या करना है? जैसे इस तरह का कोई केसेस हो तो आप उसके पास बैठे, चेक करें, श्वास चल रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, श्वास चल रहा है, हार्ट काम कर रहा है, तो आप उसके पास प्रॉपर एक आदमी हमेशा बैठे रहिए,
और डॉक्टर के पास लेते जाइए गाड़ी। लेकिन अगर बीच में कभी भी चलते चलते रुक जाए तो आपको CPR देने का आवश्यकता पड़ सकता है। आपको जानकारी होगा तब ना देंगे। अभी हाल फिलहाल की जो घटना है, एक अंतिम संस्कार को यहाँ पे एक्सपायर कर गए, यहाँ आए, ठीक हुए, सब कुछ हुआ, वो लोग जानकारी हो, किसमें को जानकारी हो, किसमें को नहीं हो। तो उसमें क्या हुआ, ठीक भी हो गया, आया हार्ट बताया कि डॉक्टर आपको हार्ट हुआ। एक चेकअप आता है, कभी कभी सुने होंगे आप, इसको क्या है, जो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, ब्लॉकेज। आपके नस में क्या होता है, ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज जो है पता लगाता है कि आपके शरीर में ब्लॉकेज कहाँ है, कौन पता लगाता है, वो एक चेकअप है इक्को। तो डॉक्टर एडवाइस किया कि आप एक बार इक्को करा लें, क्योंकि आपके शरीर में देख रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है। तो बोला ठीक है करा लेंगे। वो अपने पैकेट से खुद से पैसा भी निकाल के दिए, फिर गाड़ी में चढ़ के जाने लगे। जाने के बाद यहाँ से कहलगांव गए, कहाँ तक गए ये कोई नहीं देखा, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद तुरंत वापस लेके आया, व्यक्ति फिर से निपट गया, मतलब मर चुका हो। फिर वापस डेड बॉडी मेरे सामने का। हम इन चीज़ों को भरोसा नहीं कर सकते। हम बोले किसी से सुने थे, इसमें दो तीन बातें हो जाता। हम किसी से सुने, आपको पहुँचाए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस बात में कितना लिखापोती हो जाता है सबको पता है। लेकिन जो चीज़ हम अपने आँख से देख रहे हैं उसमें भरोसा कर सकते हैं। ये हम अपने खुद बता रहे हैं। इस 22 तारीख को हमने यहाँ आया भी, देखा भी, उस मूवमेंट को भी देखा कि व्यक्ति निपट चुका है, नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि उसके परिवार वाले कोई यहाँ पे नहीं। आपके और हमारे जो जान पहचान है वो लोग उनके सहयोग में है। बाकी इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो लोग आए, डेड बॉडी कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे मर्सिडी में पड़ा रहा। उसके बाद 1 से 1.5 दिन जो भी लगा, उसके बाद आप लगा के डेड बॉडी ले। अब आपको समझाने का हम ये प्रयास कर रहे हैं, इन सारे घटनाओं में बहुत कम समय रहता है, मिनिमम 1 से 1.5 मिनट। जिन लोगों ने उसको लेके जा रहा था बाहर, अगर उन लोगों में जानकारी होता तो इस तरह का प्रक्रिया देता, थोड़ा समय बढ़ जाता, और समय बढ़ जाता, व्यक्ति को फिर से वापस यहाँ लेके आता, तो व्यक्ति को ऑक्सीजन पे रख लेता, व्यक्ति को पहले मरने से रोक लेता। अब शरीर में जो कमी है उसके लिए दिल्ली, पंजाब, पंजाब कहीं भी ले जा सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट को पहले मरने से रोकना होगा, और मरने से रोकने के लिए एक ही साधन है, आप CPR देना होगा। CPR देंगे किसी का जीवन नहीं बचेगा, वो व्यक्ति दौड़ने नहीं लगेगा। ये एक सहयोग है कि डॉक्टर का सहयोग कर रहे, डॉक्टर इलाज रुक सके। हमें कौन सा मिल रहा है वही दवा वहाँ 20 टका मिल रहा है। वो जाके पूछेगा ना ये दवाइयाँ कितना में दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, घस दे रहा, वो अंग्रेज कहाँ से पढ़ के आया पता ही नहीं। कोई भी लैंग्वेज कोई डॉक्टर का पढ़ के बता दे तो हम जान रहे कि ये हमको लिखेगा तो हम ही जान रहे हैं ये ऐसा ही लिखता है, उसका लिखल उसी मेडिकल पड़ेगा, हम ही जान रहे हैं दोनों में। आपसे आप डॉक्टर है, हम करने वाले हैं, हम ही जान रहे हैं। इसको बदलना होगा। कौन बदलेगा, बदला रहेगा, बदलेगा, समय लगेगा, लोग जागरूक होगा तभी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीजें तब बता पाएंगे तभी हम किसी व्यक्ति का जीवन। मरना तो निश्चित है, इस पृथ्वी में जो जीव जन्म लिया है वो निश्चित है किसी दिन जाएगा। लेकिन हम किसी का, सबको नहीं पता है क्या मौत नहीं होगा, सबको पता है। लेकिन डॉक्टर या सब लोग, हम लोग कुछ दिन, एक कोई दिन अगर ज्यादा जी ले तो शायद हम जिंदगी का आनंद थोड़ा सा और ज्यादा ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। हम आकस्मिक व्यक्ति क्विक डेथ पे हम बातचीत कर रहे हैं। क्विक के पास सबसे पहले जाते हैं। अक्सर आप लोग अगर न्यूज चैनल वगैरह देखते हो, ठीक है, या सोशल मीडिया देखते हो, आप देखे होंगे व्यक्ति सोया हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि वो सोया हुआ था और सुतले रह गया, वो अक्सर व्यक्ति जब भी था तो कोई काम कर रहा था या मूवमेंट कर रहा था या गाड़ी चला रहा था या कुछ भी नृत्य कर रहा था, यहाँ तक कि डांस करते हुए इस तरह का घटना घट जा रहा है। इसका मतलब है डांस वही लोग कर सकता है जब मन और शरीर से स्वस्थ होगा तभी। आपको पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, आप डांस कर लेंगे। घर में किसी प्रकार का तकलीफ आपको साथी गीत नहीं है, और इन सब स्वस्थ है तभी वो व्यक्ति डांस कर रहा होगा, और डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है। इसका मतलब हम समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं, हार्ट अटैक जिन लोगों को आ रहा है या कार्डियोलाइसिस हो रहा है, उस व्यक्ति को शरीर से कोई आभास नहीं होता, पहले से कोई पता नहीं होता है। अगर पता हो तो तुरंत बगल वाला को बताए, अब पता हो जाता है। जैसे चेस्ट में दर्द में रुका, हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देगा। जैसे स्विच दबाते हैं बल्ब बंद हो जाता है ना,
कोई टाइमिंग लगता है क्या? नहीं, दबाएं और बंद। बंद हो गया। अब इस तरह के केसेस में क्या होता है, जैसे हार्ट काम करना बंद किया तो क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और ब्रेन काम करना भी बंद कर देगा। तो अभी आप लोग जितने लोग खड़े हैं, खड़ा क्यों है? क्योंकि ब्रेन का आदेश है उस अंग पे कि मसल्स को टाइट रखना। अब खड़े हैं और यही चीज़ आपको खड़े रहते रहते चक्कर आ जाता है। व्यक्ति क्यों गिर जाता है? क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन यहाँ से छूट रहा है। अब ब्रेन का जैसे कनेक्शन छूटेगा आदमी खड़े खड़े जो है हल्ला के गिर जाता है। अब देखते हैं किसी व्यक्ति को चक्कर आ गया, किसी तरह का मतलब कोई शरीर में तकलीफ है, खड़े खड़े रहते रहते बता भी नहीं पा रहा है। बताने का भी कारणवश बेहोश हो। आपका सही पहला कर्तव्य उसके पास जाइए विदाउट मजाक के। ये मत सोचेंगे कि हो सकता है मजाक से भी लेट गया हो, ठीक है? क्योंकि 1% भी अगर चांसेस रहेगा तो आप प्रयास करेंगे तो किसी का जीवन आप बचा सकते हैं। आपको करना क्या, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हुआ तुरंत उसके पास जाए, पेट पे हाथ रखे, छाती में हाथ रखे, मूवमेंट होगा तो पहले पता चलेगा। अगर श्वास चल रहा होगा और दिल में गति होगा, दिल धड़क रहा होगा तो शरीर में हलचल रहेगा। और ये दोनों प्रक्रिया में अगर थोड़ा बहुत भी कमी आता है तो आपको वो मूवमेंट पता करने के लिए बहुत बड़ा चुटकुला नहीं है। वो करना क्या है, उसका नारी शब्द पहले देखते हैं आप लोग। पहले जाएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे, नाम तम पुकारते हैं, जो भी नाम है। भाई साहब क्या हुआ? अनजान व्यक्ति है तो पूछने क्या हुआ क्या हुआ। अगर कोई रिस्पांस दिया फिर बात ही खत्म, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, नारी वगैरह देखे, पेट पे हाथ रखे, छाती पे हाथ रखे, कान लगा के सुने। इन सारे प्रक्रिया में हो सकता है कुछ भी ना पता चले। एक बार ध्यान रखेंगे इसका ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका आप लोग को और हम लोग को बढ़िया से इसका प्रयोग करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप अपना कान उसके नाक के पास लें, ऐसे सटा के। जब आप ऐसे सटा के सुनेंगे ना तो वो सांस लेगा तो आपके कान में टकराएगा तो वो पता चल जाता है। ये एयरबड बाहर करके सुन रहे हैं तो आपको आवाज़ आता है क्या? यहाँ भी बजता है, पता नहीं चलता। और जब कान में सटाता है कितना फील आता है, बजता बहुत धीरे धीरे। वही सेम चीज़ अगर थोड़ा धीरे धीरे भी चलता होगा तो आप कान में सटाएंगे तो आपको फील आ जाएगा। अगर ये ऐसा हो रहा है आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल तरफ लेके जाओ, लेकिन हर क्षण आपको ये चीज़ चेक करते रहना। जैसे चलता है, जैसे चलना रुक जाए तुरंत ये प्रक्रिया आपको स्टार्ट करना। और दूसरा चीज़, अगर यहाँ आपको फील हो या ना भी हो, एक जगह आपको प्रॉपर फील करना है। जो कैरोटिक पल्स होता है, जो ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड देने का काम करता है, ये दोनों साइड से जाता है। आप 3 उंगली ऐसे रख के देखिए, ऐसे रख के देखेंगे, सारे लोग जीवित हैं, ऐसे ऐसे फील होता है ना। आप उसको ऐसे चेक किए, हाँ चल रहा है, कुछ नहीं। अगर वो रिस्पांस दे रहा है, आप उसके पास चिल्लाते रहिए, नाम पुकारते रहिए, आपकी तरफ नज़र दे रहा है, तो हमेशा इस तरह का प्रक्रिया करते हुए रास्ते में ले जाइए। जैसे आपको लगा कि आप चलना लगता है कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तो आप इसे चेक किए, और लगा कि आपको नहीं चल रहा है तुरंत आप कोई व्यक्ति को सीधा लेटाएं सपाट जमीन पे, ठीक है? कोई सा हाथ आगे करिए, फिंगर को ऐसे लॉक करिए और चेस्ट के बीच में ऐसे लगाइए और काउंट करके 1 से लेकर 30 बार इसको कंप्रेस करिए एकदम स्पीड में। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे आप ये 30 कंप्रेस करेंगे और सर ऐसे ही ये देख रहे हैं ना सर, इसमें कोई ये हथेली है और उसको कहाँ लगाना है? आपके चेस्ट के बीच में जो थोड़ा सा गहराई रहता है, सेंटर निपल्स के बीच में ऐसे लगाएं और पूरा शरीर का उस पर बैठ दिए। एक अंदाज से उसको कंप्रेस करना है कि 2 से 2.5 इंच तक दबे छाती। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तुरंत उसका मुंह खोल के देखेंगे। अगर पान पुरिया गुटखा कुछ भी खाते हुए व्यक्ति बेहोश हुआ है, क्या फेंक के सोएगा? वो तो मुंह में ही पड़ा रहेगा। अगर मुंह से कुछ भी झाग वगैरह लार कुछ भी निकल रहा है तो उस पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद का स्टेप जो है वो कहता है कि आपको मुंह से मुंह हवा भरना है। अब मुंह से मुंह हवा भरेंगे, या शरीर से कुछ रिटर्निंग आ रहा है, जैसे झाग आ रहा है, पान पुरिया खाया, उसका बैक्टीरिया मेरे पर प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह का कंडीशन में आपको सिर्फ CPR देंगे, फील करेंगे। अगर कुछ निकल रहा है तो, अगर माउथ बिल्कुल क्लीन है तुरंत नाक को दबाइए और मुंह में मुंह लगाइए और जितनी ताकत हो सके उसको आपको फूकना है।
जैसे में तो क्या होगा वो ब्रीदिंग क्लियर होगा, लंग्स वगैरह सब में जो हवा कहीं फंस गया या कुछ चीजें, जैसे आपको कुछ भी होता है तो आपका लार फंस जाता है कहीं, लार घोटा नहीं रहा है। क्यों नहीं घोटा रहा है? क्योंकि आप स्वस्थ अभी नहीं है, सांस लेने में बढ़िया नहीं है, सांस लेने में तकलीफ होता है तो लार भी घोट नहीं पाते हैं, लार कहाँ फंस जाता है आपका कंठ में। इस तरह का प्रक्रिया में थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी नहीं देना, पानी देंगे खेल हो जाएगा, बात समझे। पानी देंगे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। कैसे? कोई व्यक्ति आएगा पानी ला पानी ला, जैसे मुंह में पानी डालेंगे फिर क्या होगा, व्यक्ति का ब्रेन काम कर रहा है नहीं तो कंठ खुलेगा। आप भोजन करते हैं, बाल कितनी पतली है छोटी सी, और मुंह में लार होते होते ब्रेन को पता चल जाता है जो खाना गया है मुंह में ये सही नहीं है, इसमें कुछ मिलावटें हैं, तो बार बार हम रिपीट करते हैं उसको। एक कंकड़ छोटी सी है उसको निकाल देता है कौन? ब्रेन। ब्रेन ही ना उसके आसपास इतना सेंसर मौजूद है। जब व्यक्ति का ब्रेन अभी काम ही नहीं कर रहा है तो पानी क्या कहेगा, कंट्रोल के अंदर जाने दे। वो तो व्यक्ति इस तल पे लेटा हुआ है, जैसे आप मुंह में पानी डालेंगे वो किसको रुकावट करेगा? कंठ के पास रुक गया। अब वही माध्यम से तो आपका श्वास जा रहा है, जैसे मुंह में पानी डाले श्वास जाना बंद हो गया। सांस का तो खेल है, हवा नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा। और दूसरा खेल किससे रुक जा रहा है? आपका हार्ट काम कर